मनोरंजन के बादशाह प्रवीण देसाई यहां थे और हमारे लिए काफी तसल्ली मिली थी। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण देसाई आपका। चंदन और अभय आरंभ करने के लिए गए हैं बल्लेबाजी का। काफी शानदार 4 मैचेस खेले हैं इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 मैचेस पहले हार गए थे, उसके बाद काफी ऊंची छलांग लगाते हुए 4 मैचेस जीतकर 8 अंकों से एलिमिनेटर के रूप में पहुंच गई है 4 टीमों के अंदर। और ये काफी क्रूशियल मैच है, जो जीता वही सिकंदर, डू और डाई ये मैच है। जीतने वाली टीम आगे जाएगी और हारने वाली टीम घर जाएगी। फिलहाल दोनों ही टीमों के लिए शुभकामनाएं। गेंदबाजी का आरंभ करने के लिए तैयार हो रहे हैं मोंटी। काफी बेहतरीन खिलाड़ी है ये, लाजवाब ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ी। और गेम को किस प्रकार से लेके आगे जाना है ये मोंटी बिल्कुल जानते हैं। सामने है बल्लेबाज अभय पागी और उसका साथ देने के लिए गए हैं लाजवाब बेहतरीन ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस देने वाले चंदन दूरी। फिलहाल नो स्ट्राइकिंग एंड पे रहने की कोशिश करेंगे। पहले गेंद तलपन रिवर एंड से फेंकने की कोशिश कर रहे हैं राइट आर्म ओवर द विकेट मंजेश पागी। पहली गेंद लाजवाब गेंद, ब्लॉक होल में किया गया था गेंद को और पुल करना चाहते थे अभय, लेकिन चूके अभय। डॉट के तौर पर पहली गेंद चली गई है। 5 ओवर का कोटा इनिंग का पार करना है और इन 5 ओवर में कम से कम 60-70 रन बनना जरूरी है। जमीन के सारे मिड विकेट के क्षेत्र में खेला जरूर है। फील्ड होती हुई गेंद थ्रो भी करने की कोशिश करते हुए साहिल भगत। सिंगल से शुरुआत हो गई है। अभय का निजी स्कोर, अभय ने अपना खाता खोला है सिंगल के जरिए और राजबाग तारी वॉरियर्स का स्कोर है 1, जबकि 2 गेंदें अब तक हो चुकी है। अब सामना करेंगे चंदन दूरी, लाजवाब बल्लेबाज, बेहतरीन खेलते आए हैं। 4 मैचेस में बेहतरीन खेले हैं। बेहतरीन लाजवाब क्या गेंद थी ये, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर रखते हुए नीचे रखने की कोशिश की थी और चकमा खा गए चंदन। फिर एक बार डॉट गेंद। और इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, फिर एक बार चुके चंदन। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं मोंटी। पेट नेम है मोंटी, मोंटी नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। नाम है इनका मंजेश मडगांवकर, मंजेश पागी, सॉरी मंजेश पागी है ये। पुल कर दिया है, करीब करीब गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, फाइंड की दिशा से 4 रनों के लिए। पहला चौका आता हुआ, पहली बाउंड्री आती हुई राजबाग तारी वॉरियर्स के लिए। 4 रनों की सारी टोटल हो गई है 5 रन, जबकि बेहतरीन ओवर यहां चलती हुई समापन की ओर झुक गई है। फिर एक बार बेहतरीन लाजवाब गेंद, प्रवीण देसाई क्या गेंदबाजी निभा रहे हैं मंजेश पागी। ओवर की समाप्ति पर सिर्फ पहले ओवर के समाप्ति पर 5 रन। विकेट तो कोई नहीं खोई है, अभय पागी और चंदन धुरी डटे हुए हैं, लेकिन किफायती ओवर समाप्त हो गई है मंजेश पागी की ओर से। बहुत बहुत बधाई मंजेश पागी आपके लिए। लाजवाब ओवर निभाने का प्रयास आपने किया था, आप सफल हो गए हैं।
और एक अनाउंस मैं यहां से करना चाहूंगा, शिवराज चषक बनने वाला है सीजन 5 चंदन टस्कर की ओर से 28, 29, 30 और 1 अप्रैल और मई के बीच ये टूर्नामेंट हो जाएगा। 28 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और मई 1 तारीख को समाप्त हो जाएगा। शिवराज चषक 5 एडिशन 5, सभी टीमों ने इसका ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी ओवर की शुरुआत करने आए हैं अजित, सामना करेंगे अभय पागी। आखिरी दिन आज का म्युनिसिपैलिटी चैंपियंस ट्रॉफी का शानदार आयोजन, बेहतरीन आयोजन यूथ ऑफ पाणेफंड मनगढ़ क्लब की ओर से। विशाल देसाई हांगा पावल्लो आसा। बीजेपी कमिटीचे एक अधिकारी हांगा पावले आसात। तुमचे उनवणी स्वागत आसा आनी तुमचे लागीं मागणी आसा माचेर येवन बसको घेवपाक। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद वाइड गेंद, इस 1 रन के जरिए टोटल बन गई है 6 रन। पहली ओवर काफी किफायती ओवर की समाप्ति हो गई थी 5। हॅलो, ज्या भारतीय जनता पार्टीचे काणकोणचे मुखेली विशाल देसाई आमचे मदीं पावतात, जेणी ह्या सर्तीक 10,000चे कॅश प्राइज दिल्ले आसा। हांव मागता की तेणी येवन बसका घेवची। त्याच बरोबर पणसुले वार्डाचे नगरसेवक कल्लादीन आमचे मदीं पावतात। हांव दोगांय लागीं मागता की तेणेय बी आमकां कावन्सिले वार्डाचे जे कावन्सिलर आसात तेणी आमकां 5,000 रुपया डोनेशन दिल्लें आसा। हांव तांकां परबी दिता आनी मागता की तेणी माचयेर येवन बसका घेवची। और इस बार स्ट्रेट ड्राइव के रूप में कमेंटेटर बॉक्स के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए अभय के बल्ले से। छक्के की सारी टोटल बन गई है 12 रन। अच्छा प्रयास, और प्रयास को सक्सेसफुल में बनाते हुए अभय ने छक्का जड़ा है। फिर एक बार स्ट्रेट ड्राइव, केविन लोबो फील्ड करते हुए सिंगल पे संतोष अभय पागी। सिंगल की सारी टोटल गई है 13 रनों पे। दूसरी ओवर प्रगति पर चल रही है। आगाज बढ़िया किया था अभय पागी ने छक्के के सहारे। अब सामना करेंगे चंदन दूरी। बड़ा स्ट्रोक चंदन के बल्ले से, वाइड मिड विकेट के क्षेत्र से गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, और अंपायर का इशारा भी आ चुका है 6 रनों का। छक्के के सारी टोटल बन गई है 19, जबकि दूसरी ओवर प्रगति पर चल रही है। राजबाग तारी वॉरियर्स के ओनर है काउंसिलर गंदेश मडगांवकर। बहुत बहुत स्वागत है गंदेश आपका। और इस बीच डॉट गेंद, और पालोले वॉरियर्स के ओनर है अम्बेश पागी। अम्बेश पागी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वाइड गेंद, लेग स्टंप के काफी बाहर थी ये गेंद। आवाज तो थोड़ी सी आ गई थी, शायद बल्ला जमीन को लगा था, ये आवाज आ गई थी, लेकिन गेंद काफी बाहर थी। ये वाइड के सारे टोटल बन गई है 20 रन।
आड़े बल्ले से खेला है, जमीन के सहारे मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट से आके गेंद को गैदर करे, थ्रो करे, तब तक सिंगल चुनाने का मौका, सिंगल के सहारे टोटल बन गई है 21 रन। 16 रन इस ओवर से आए हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर पहले ओवर में 5 रन, दूसरे ओवर में 16 रन, टोटल बन गई 21 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। और आगे का हाल सुनाने के लिए 2 कमेंटेटर यहाँ, एक मनोरंजन के बादशाह प्रवीण देसाई और मेरे साथी कमेंटेटर मंगेश मडगांवकर भी यहाँ है। मैं मंगेश से गुजारिश करना चाहूंगा कि आगे का हाल आपने सुनाना जरूरी है। धन्यवाद संदीप। बढ़िया मैच राजभाग तारीर ओरियस और पालोलेम ओरियस के दो ही टीमों के लिए। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय पालोलेम ओरियस का। 2 ओवर हो चुके हैं, स्कोर है 21 रन बिना कोई विकेट खोए। 2 ही प्रारंभिक बल्लेबाज अभय और चंदन खेल रहे हैं। तीसरी ओवर लेके आए हैं बिंदेश। बढ़िया आयोजन इस टूर्नामेंट का। विशाल भाई दूर दूर फैली हुई फील्डिंग, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, स्क्वायर और गली, वो फाइन लेग सॉरी सर्कल के अंदर है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को लॉन्ग ऑन पर बुलाया गया और जो एक्स्ट्रा मिड कवर के खिलाड़ी थोड़े से वाइड आए हैं। यह फील्डिंग की सजावट की है बिंदेश ने चंदन के लिए। तीसरी बॉल लेके है तलपन रिवर एंड से। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर तेज गेंद थी और अंपायर ने उस गेंद को वाइड घोषित कर दिया है। अतिरिक्त रन जुड़ चुका है राजभाग तारीर ओरियस के खाते में। अतिरिक्त रन के साथ 1 रन का इजाफा हो चुका है खाते में। 22 रन हो चुके हैं बिना कोई विकेट खोए। तीसरी ओवर जारी है। इस बार हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, खेल दी है उस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, थोड़ी सी आगे गिर गई है। फील्डर वहां मौजूद थे। 1 रन तो जुड़ चुका है राजभाग ओरियस के खाते में। अब स्ट्राइक आया है अभय के पास। 5 ओवर का कोटा है और ये विकेट इतनी हार्ड है कि बल्लेबाजी के लिए अनुकूल जैसी विकेट है। 5 ओवर के कोटे में आसपास 65-70 रनों का लक्ष्य जरूर है इस विकेट पर। जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये विकेट भी हार्ड होती जाएगी, बल्लेबाजी के लिए अनुकूल जैसी विकेट बन जाएगी। तेज गेंद टिपा के उछलती हुई ऑफ स्टंप पर खेलने की कोशिश की थी अभय ने। बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ। डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है बिंदेश ने। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है राजभाग तारीर ओरियस को पालोलेम ओरियस के कप्तान ने। बढ़िया गेंद, कीपर को चकमा दिया, थर्डमैन को भी चकमा देती हुई गेंद चली गई है सीमा को पार करती हुई 4 रनों के लिए। टिप्पा के थोड़ी सी नीचे रही थी गेंद, उस गेंद को खेलना चाहते थे अभय, संपर्क नहीं हुआ। कीपर को चकमा दिया, थर्डमैन को चकमा दिया और सीमा के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। और चौके के साथ 4 रनों का इजाफा हो चुका है राजभाग तारीर ओरियस के खाते में। स्कोर चला गया है 27 रन। तीसरी ओवर जारी है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय पालोलेम ओरियस के कप्तान मंजेश का। थोड़े से बांध कर रखे हैं अभय और चंदन को, पाबंदी लगाई है रनों पर पालोलेम ओरियस के गेंदबाजों ने। हल्की सी शॉट मिड विकेट पर खेला है और सीधी चली गई है खिलाड़ी के दस्तानों में। हल्की सी शॉट थी, उस गेंद को दिशा दिखाने की कोशिश जरूर की थी अभय ने, असफल रहे और गेंद चली गई मिड विकेट की दिशा में जहां फील्डर खड़े थे, फील्डर के दस्तानों में। और पहला इलेक्ट्रिक करंट जैसा झटका लग चुका है राजभाग तारीर को अभय के रूप में। अभय वापस चले गए पेविलियन में।
बढ़िया योगदान दिया था जो कल के 2 मैचेस में और उसके जो पहले स्टार्ट में यानी फ्राइडे को जो मैचेस हुए थे उस मैचों में बढ़िया योगदान दिया था अभय ने। उसके बाद आज के मैच में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ एक चौका और एक छक्के के एक छक्के के साथ ही साथ एक ही बाउंड्री लगाने में कामयाबी हासिल की थी और इस छक्के के साथ ही वापस चले गए। पेवेलियन ने ज़्यादा बड़ा योगदान नहीं दे पाया इस बार अपने टीम के लिए। फिलहाल सफलता के बाद फिर एक बार तैयार बिंदेश अपने बॉलिंग मार पर बल्लेबाजी का बार संभालने के लिए। अमे पहली गेंद बिंदेश की टिपा के उछालती हुई गेंद और अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड। लेग स्टंप के बाहर होने के कारण मेन अंपायर ने उस गेंद को अतिरिक्त घोषित कर दिया है, वाइड घोषित कर दिया है। रन जुड़ चुका है, 28 रन हो चुके हैं इस ओवर के बाद और 2 ओवर बाकी है। ये तीसरी ओवर है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय पालोलेम वॉरियर्स कप्तान मंजेश का। फिलहाल पहली सफलता तो प्राप्त कर चुके हैं अभय के रूप में। बिंदेश मिड विकेट की दिशा में जो कैच पकड़ती अभी अभय चले गए हैं पेविलियन में। 27 रनों पर पहला झटका लग चुका है राजबाग तारी वॉरियर्स को। हल्की सी शॉट उस गेंद को खेला, थोड़ी सी मिस हो गई कैच और तब तक मौका था 1 रन चुराने का। 1 रन चुरा लिया है। अब तक तो बेहतरीन गेंदबाजी फेंकी है बिंदेश ने, रोक लगाई है। पहले तो अभय का विकेट जो बड़ा विकेट था वो विकेट तो हासिल किए, उसके बाद अमे पे भी रोक लगाई है और चंदन पे भी, मतलब बांध के रखा है राजबाग तारी के बल्लेबाजों को पालोलेम वॉरियर्स के गेंदबाजों ने। और बड़ी मैच है ये, जानते के बाद ऐसी गेंदबाजी की है, बढ़िया गेंदबाजी की है पालोलेम वॉरियर्स के गेंदबाजों ने। फिलहाल फिर एक बार अपने आप को संभालते हुए बिंदेश तैयार अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म और 2 विकेट चंदन के लिए। इस बार चंदन ने खेला है, गेंद चली गई है स्क्वायर की दिशा में, हवा में गेंद है फील्डर उसके नीचे और फील्डर द्वारा गलती हो गई है। चंदन को जीवनदान मिल चुका है फाइनल की दिशा में। तब तक का मौका 1 रन चुराने का और 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है 29। चंदन जैसे बल्लेबाज को जीवनदान दे चुके हैं। बढ़िया गेंद थी, 30 रन हो चुके हैं। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, हल्की सी उछालती, उस गेंद को चंदन ने खेला था फाइनल की दिशा में, बल्ले का ऊपरी किनारा लिया था और गेंद चली गई थी हवा में, लेकिन उस कैच को पकड़ने में नाकामयाब रहे, गैदर करने में नाकामयाब रहे और जीवनदान दे चुके चंदन को। उस बदौलत 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ तीसरी ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अंपायर का इशारा भी आ चुका है। चौथी ओवर पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले खिलाई जाएगी। मेन अंपायर है दामू नाइक ने इशारा किया है बैटिंग पावर प्ले। जीवनदान तो मिल चुका है चंदन को। चंदन जैसे बल्लेबाज को जीवनदान मिलना कितना खतरनाक साबित होता है ये पालोलेम वॉरियर्स के कप्तान भी जानते हैं, गेंदबाज भी जानते हैं और हर खिलाड़ी जानते हैं, क्योंकि फॉर्म में है चंदन। लेकिन गलती तो हो चुकी है, जीवनदान तो मिल चुका है और जीवनदान का कितना फायदा उठाते हैं चंदन वो आने वाला वक्त बता देगा। फिलहाल 12 गेंद यानी 2 और बाकी है। चौथी ओवर बैटिंग पावर प्ले खिलाई जाएगी। स्ट्राइक चला गया चंदन के पास और गेंदबाजी का भार संभाल रहे साहिल भगत। धूप थोड़ी सी कम है, हल्की सी हवा है, ह्यूमिडिटी भी बढ़ती हुई इस ग्राउंड पर, बढ़िया माहौल। फील्डिंग की सजावट, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ ए ऑफ स्टंप पर फील्डिंग चंदन के लिए। पावर प्ले की पहली गेंद और चंदन ने खेल दिया है मिडॉन के ऊपर से, गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी गेंद और गेंद को सही दिशा दिखाई, बल्ले के बीचों बीच और बढ़िया टाइमिंग के साथ खेलने में कामयाबी हासिल की है। जो जीवनदान मिला था फाइनल की दिशा में उसका फायदा उठाना चाहेंगे चंदन।
पहली गेंद का सामना किया, पावर प्ले की ओर है और उस पहली गेंद पर टूट पड़े साहिल भगत पर चंदन। इसके पहली ओवर यानी तीसरी ओवर में जो जीवन दान मिला था चंदन को, उसका फायदा उठाना चाहेंगे और ये जानते हैं कि पालोलेम वॉरियर्स के कप्तान की खतरनाक बल्लेबाज है चंदन, उसका सही नमूना पेश किया है चंदन ने। अगली गेंद फुल टॉस गेंद और उस गेंद को भी मोड़ दिया, लॉन्ग ऑन की दिशा को पार करती हुई गेंद चली गई है 6 रनों के लिए और छक्के के बदौलत स्कोर में तेजी आती हुई स्कोर चला गया है 42 रन 42 रन हो चुके हैं। एक विकेट तो चली गई है, अभय वापस चले गए हैं। उसके बाद एक जीवन दान मिला था तीसरी ओवर की आखिरी गेंद पर जो फाइनल की दिशा में कैच ड्रॉप की थी उस खिलाड़ी ने, उसका फायदा उठाते हुए पावर प्ले के 2 गेंदें फेंकी है साहिल भगत ने और 2 ही गेंदों में 2 छक्के लगाने में कामयाबी हासिल की है। चंदन धूरी ने काफी अच्छे बल्लेबाज है, हल्की सी भी खराब गेंद मिलती है तो उस पे प्रहार करते हैं, ये जानते हैं और इसी के कारण थोड़े नाराज दिख रहे थे पालोलेम वॉरियर्स के कप्तान उस खिलाड़ी पर। और सही दिशा में जाते हुए चंदन धूरी सही स्कोर की ओर बढ़ते हुए राजबाग तारीर वॉरियर्स स्कोर हो चुका है 42 रन, 1 विकेट खोकर फिर एक बार तैयार। इस बार स्ट्रेट ड्राइव के रूप में खेल दिया है, गेंद चली गई है सीमा को चीरती हुई 4 रनों के लिए। काफी बढ़िया, जितनी भी तारीफ करे वो चंदन की उतनी कम है। जो जीवन दान मिला था उसका पूरा फायदा उठाते अपने हाथ खोल दिए। 2 छक्के के बाद तीसरी जो गेंद खेली थी लॉन्ग ऑन की दिशा में खेली थी और उस गेंद पर चौका लगाने में कामयाबी हासिल किया और इस चौके के बदले स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 46 रन। काफी बढ़िया, जो कैच ड्रॉप की थी महंगी साबित होती हुई पालोलेम वॉरियर्स को। फाइनल की दिशा में जो कैच ड्रॉप की थी आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर, उसी कैच का यह नतीजा है। अगली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार और अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड। अतिरिक्त रन जुड़ चुका है राजबाग तारीर वॉरियर्स के खाते में। ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करना चाहते थे, इसके नाद में ज्यादा बाहर हो गई और अंपायर ने उस गेंद को अतिरिक्त घोषित कर दिया, यानी वाइड घोषित कर दिया है। 1 रन का इजाफा हो चुका है, 47 रन हो चुके हैं, 1 विकेट तो चली गई, यानी अभय वापस चले गए है पेविलियन में। फुल टॉस गेंद स्ट्रेट ड्राइव के रूप में खेला है, मंजेश वहां मौजूद है, खराब गेंद थी, उस गेंद को दिशा दिखाने में नाम कामयाब रहे। लॉन्ग ऑन की दिशा में कैच आउट हो चुके हैं मोंटी द्वारा, मंजेश द्वारा, खुद कप्तान है पालोलेम वॉरियर्स के और दूसरा झटका देने में कामयाबी हासिल की है चंदन के रूप में। राजबाग तारीर वॉरियर्स को 47 रनों पर दूसरी विकेट खो चुके राजबाग तारीर वॉरियर्स। खराब गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, धीमी गति की गेंद फेंकी थी साहिल भगत ने, उस गेंद को पढ़ने में थोड़े से चुके चंदन और कैच आउट। 47 चुके और आउट होके वापस दूसरा झटका लग चुका है, सफलता तो प्राप्त कर चुके हैं साहिल भगत चंदन के रूप में। अब स्ट्राइक आए अमेय के पास, ये भी बड़े बल्लेबाज है, बड़े स्ट्रोक खेलने में माहिर है। ऑफ स्टंप के काफी बार कोशिश जरूर की लेकिन असफल, अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड। 1 रन का इजाफा यानी 48 रन हो चुके हैं, 48 रन हो चुके हैं, 2 विकेट हो चुके हैं। 2 ही प्रारंभिक बल्लेबाज वापस चले गए पेविलियन में, नए बल्लेबाज आए। नीरज फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग पे खड़े रहेंगे इस ओवर के बाद और 1 ओवर भी बाकी है। इस बार मैंने खेल लिया है, मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई है सीमा को पार करते हुए 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ ही साथ 85 पार कर चुके हैं राजबाग तारीर वॉरियर्स। इस छक्के के साथ ही साथ स्कोर चला गया है 54 रन्स। 2 ही प्रारंभिक बल्लेबाज, 2 ही आक्रामक बल्लेबाज तो चले गए हैं, उसके बाद पूरा जिम्मा अपने कंधों पे लिया है मैंने और पहले ही गेंद का सामना करते हुए बढ़िया खेला है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। छक्के के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर चला गया 54 रनों पर। दर्शकों में हल्की सी उत्साह दिखते हुए यहां पर अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हुए इस बार भी काफी बढ़िया एक्स्ट्रा मिड ऑन के ऊपर से मोड़ने में कामयाबी हासिल किया मैंने 6 रनों के लिए। छक्के के साथ ही साथ ओवर की समाप्ति, पावर प्ले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पावर प्ले ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 60 रन।
म्हणजेच संदीप आसा आनीक आमचो प्रवीण आसा. एक वादळ ह्या सिजनाक आमी पळयतात. आमी हो तसो पळोवपाक गेल्यार सायलंट प्लेयर, थंड प्लेयर. पूण ह्या दिसांनी जर पेपर जर तुमी कटआउट जर पळयत, जर सारस्वत समाजाचो टुर्नामेंट जर पळयत, बाकीचे जे टुर्नामेंट जर पळयत जाल्यार अमय जो आसा, अमय राज्याध्यक्ष काणकोणाक एक खतरनाक बॅट्समन जाचे कडेन पळयता. एक सुंदर शॉट जे आपल्याला बॉल पिच जालो तो ऑफ स्टंपाचेर आनी पांया पोंदाक एका दोन एक सुंदर शॉट अमया कडच्यान मेळ्ळी. खरेंच एक बरो बॅट्समनाचें एक प्रतीक आसा. हाँ सर, हाँ शशिकांत सर, ये बल्लेबाज तो काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है और इसके पास बड़े शॉट खेलने की क्षमता है और इसी के कारण जो कानकोन में 10 खिलाड़ियों की जो गणना की जाती है उनका इस 10 खिलाड़ियों में इनका भी नाम गिना जाता है और यही है कि ये बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं. उसके साथ ही साथ ये बढ़िया गेंदबाजी भी करते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी है ये. फिलहाल पावर प्ले में महंगी साबित होती हुई पावर प्ले आखिरी ओवर इस इनिंग की लेके आए हैं सागर सालुंखे और बल्लेबाजी का जो पावर प्ले की ओवर थी उस ओवर में 30 रन आए हैं. सफलता तो मिली है चंदन के रूप में, इसके बदौलत 30 रन दिए है साहिल भगत ने. फिलहाल आखिरी ओवर की पहली गेंद स्टेप आउट करके खेलने की कोशिश की थी नीरज ने, टिप्पा के थोड़ी सी नीचे. पळय हो साहिल भगत जो आसा अजून पर्यंत टॉप आशिल्लो. 10 ओव्हरांनीक 10 विकेटी घेतिल्ली आसात तेणी आनी तेजी इकॉनॉमी रेट आसा 9.12. एकच ओव्हरीचेर जी आसा ती इकॉनॉमी तेजी बदललेली आसा पळय. ह्या टुर्नामेंटाक अजून पर्यंत टॉप आसा. हाँ शशिकांत सर, एक फुल टॉस गेंद, खराब गेंद और दिशा दिखाई है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए. धीमी गति की गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच नीरज ने और उस गेंद को दिखा दिया दिशा मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए. काफी बढ़िया और इस छक्के के बदौलत स्कोर हो चुका है 66 रन. हाँ शशिकांत सर, आप बात कर रहे थे साहिल भगत की. ये टेनिस टूर्नामेंट है और टेनिस टूर्नामेंट में गेंदबाज को कोई जान नहीं है. आखिरी ओवर में भी गेंदबाज अपनी पूरी दिशा और लाइन खो बैठते हैं टेनिस क्रिकेट में. अगली गेंद सागर की, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्ले का अधूरी किनारा लिया, पैर को टकराई, रन की गुंजाइश वहां बनी है और बढ़िया तालमेल के साथ दो ही बल्लेबाजों ने रन तो चुरा लिया है. एक बल्ले को लगी थी गेंद, बल्ले को लगने के बाद पैर को लगाई थी, शॉर्ट पॉइंट पर फील्ड हुई थी कीपर द्वारा, लेकिन एक रन रोकने में नाकामयाब रहे. एक रन के साथ स्कोर हो गया 67. 5 ओवर के कोटे में अगर फाइटिंग स्कोर होना चाहिए तो 70 के आसपास होना चाहिए. 65-70 के पास अब स्कोर हो चुका है 67. लॉस ऑफ 2 विकेट्स. आखिरी ओवर जारी है. गेंदबाज सागर सालुंखे, दिशा है राइट आर्म ऑफ द विकेट. इस बार हल्की सी गेंद उछली, रन तो चुरा लिया है. अंपायर का इशारा आ चुका है. आनंद कदम लेग बाय के रूप में रन गिना जाएगा. 68 रन हो चुके हैं. सागर फिर एक बार तैयार है अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म और द विकेट. तलपन रिवर एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं. फुल टॉस गेंद खेल दिया है मिड ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए. काफी बढ़िया खराब गेंद थी और उस पे टूट पड़े हैं नीरज. 2 दिनों से उनका बल्ला शांत था. इस दिन 2 खराब गेंदें मिली थी नीरज को, 2 ही फुल टॉस गेंदें मिली थी और 2 ही फुल टॉस गेंदों पर टूट पड़े. एक मिड विकेट की दिशा में और एक मिड ऑन की दिशा में, यानी 2 छक्के के साथ स्कोर तो चला गया 74 रनों पर. फाइटिंग स्कोर की ओर बढ़ते हुए राजबाग तारीर वॉरियर्स और एक फुल टॉस और इस बार दिशा दिखाई है एक्स्ट्रा मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए और छक्के के साथ ही साथ इनिंग की समाप्ति हो चुकी है. और इनिंग समाप्त होने के बाद 2 विकेट खोकर राजबाग तारीर वॉरियर्स ने 80 यानी 80 रन बटोरे. 81 रनों का लक्ष्य रखा है पालोलेम वॉरियर्स के पास. हॅलो, यूथ ऑफ मनगण आयोजित काणकोण नगरपालिका लेवल 2022 तारी चषक आज कोण उखलता तो पळोवया. आयच्या ह्या निमाण्या सोहळ्याक मुखेल सोयरे जे आसतले ते भौमानिस्त आमदार रमेश बाब तवडकर, काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष सायमन रिबेलो, नगरसेवक चावडी रमाकांत नाईक गांवकर, उपनगराध्यक्ष CMC अमिता तारी, गंदेश मडगांवकर नगरसेवक राजबाग तारीर, लक्ष्मण पागी नगरसेवक पाळवळे,
सारा शांबा देसाई राजबाग नगर सेविका, लादिन फर्नांडिस नगरसेवक पणसुले, दिवाकर पागी माजी नगराध्यक्ष CMC, हेमंत नाईक गांवकर काउन्सिलर नगर से, तुळशीदास मोखर्डेकर, रुद्रेश नमशीकर पंच तळपण पैंगीण पंचायत, विशाल देसाई अध्यक्ष BJP मंडळ काणकोण आणि कृष्णा पागी यांच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीन आयची फायनल मॅच आज हांगा खेळली वतली. या जेचे आमी चडांत चड उपकारी आसात ते अशे आसात जेणी आमकां जेवण, माटोव, बॉल, साऊंड सिस्टम आणि जनरेटर उपलब्ध करून दिला ते आसात तारी कुटुंबीयाचे आमी उपकारी आसात. गोवा लाईव्ह टेलिकास्ट जे चलता तेजे रमाकांत नाईक गांवकर आणि शांबा देसाई यांनी स्पॉन्सर केल्ले आसा त्यांचे आमी उपकारी आसात. मिनरल वॉटर जे आसा ते अमिता चंद्रा स्पागी मणगण यांनी स्पॉन्सर केल्ले आसा तेजे आमी उपकारी आसात. 21व्या वाडदिवसा निमतान काल जे 2,000ची 10 इनामां जी दिले ते समर्थ रमाकांत नाईक गांवकर याचे आमी उपकारी आसात. विशाल देसाई BJP मंडळ अध्यक्ष यांनी आमकां 10,000 रुपये दिल्ले आसात आणि त्याच बरोबर नादिन जो पणसुलेचो काउन्सिलर जो आसा त्यांनी आमकां 5,000 रुपये दिल्ले आसात त्यांचे आमी चडांत चड उपकारी आसात. या टुर्नामेंटाचे पयले इनाम जे आसा ते 40,000 रुपया प्लस ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय तारी कुटुंबीय. कैलासवासी नारायण शांबा तारी आणि कैलासवासी लक्ष्मी नारायण तारी यांच्या स्मरणार्थ जे चषक दवरिल्ले आसा. दुसरे रनर्स अप जे आसा ते 25,000 रुपया प्लस ट्रॉफी कैलासवासी दत्ता शांबा तारी आणि अंकुश शांबा तारी यांच्या स्मरणार्थ दवरिल्ले आसा. तिसरे थर्ड प्लेस जो आसा तो ₹15,000 विथ ट्रॉफी. बेस्ट बॅट्समन इन टुर्नामेंट स्पॉन्सर्ड बाय सुशांत गुरुदास मडगांवकर. हायेस्ट सिक्सेस इन टुर्नामेंट पुरस्कृत सुशांत मोखर्डकर आणि बेस्ट बॉलर इन टुर्नामेंट स्पॉन्सर्ड बाय सुशांत मोखर्डकर. अशी 3 इनामां जी आसात ती सुशांत मोखर्डकरान स्पॉन्सर केल्ली आसात. मॅन ऑफ द मॅच, मॅन ऑफ द टुर्नामेंट जेका आमी मॅन ऑफ द सिरीज म्हणटात ते पुरस्कृत केल्ले आसा राल्फ गुतिनो. आणि मॅन ऑफ द मॅच इन फायनल ही जी सगळी मॅन ऑफ द मॅच प्रत्येक मॅचीक धरून फायनल पर्यंत जे आशिल्ले रेगन कुतिनो आमी यांचे चडांत चड उपकारी आसात. या टुर्नामेंटाचे जे टीम ओनर आणि को ओनर असे आसात साक्षा 11 राहुल कोमरपंत, चंदन भंडारी, पाळवळे वॉरियर्स अंबेश पागी, अनिकेश भंडारी, राजबाग तारी वॉरियर्स गंदेश मडगांवकर, गुरुदास नमशिकार, G7 स्ट्रायकर शांबा देसाई, रमाकांत नाईक गांवकर, चंदन तस्कर, कुशवंत भगत, आदित्य नाईक गांवकर, रॉयल वॉरियर्स बालेश देसाई आणि सुदर्शन देसाई, CN 11 युवराज तारी आणि मंदार तारी सगळ्यांचे आम्ही चडांत चड उपकारी आसात. आयोजन समिती कुंदळ टुर्नामेंट खेळताना आयोजन समितीची खूप गरजेची आसा. तेतूंक आसात रुपेश पागी, नरेश पागी, विनोद मोखडकर, विदित मोखडकर, विमू मोखडकर, ओमकार पागी, पियांश पागी, विशांत पागी, सम्राट पागी, राहुल पागी, श्रेयश पागी, रमाकांत पागी, सुनील अनंत पागी, विकेश सज्जी जेणी पीच केला तो दिनेश पागी यांचे आमी उपकारी आसात. त्याचबरोबर ऑर्गनायझिंग कमिटी उपकारी आसा कृष्णा बॉयज तळपण आणि एक्टिव्ह बॉयज तळपण जो फिलिप मोंतेरो हेणी आमकां सगळे सहकार्य आमचे जे फाटल्यान जे घर आसा पेंडला कडेन तेचे आमी उपकारी आसात. जो ऑप्शन जालें तेचे खातीर चेतन आचार्य, मुदुराज पागी, राजेश पागी, चेतन पागी, सुरज पागी आणि वैभव पागी आमी सगळ्यांचे चडांत चड उपकारी आसात. ओवर टू कमेंटेटरी बॉक्स. धन्यवाद सर जी. और जिस तरीके से सभी श्रोताओं को प्रवीण का प्यार भरा नमस्कार. और पहली प्रारंभिक जोड़ी मैदान में आती हुई, पहली गेंद डाली जरूर गई है लेकिन नीचे रहती हुई गेंद. सागर और मंगेश प्रारंभिक जोड़ी मैदान में आ जरूर चुकी है और ये मुकाबला जीतने के लिए 81 रनों की आवश्यकता. चंदन की अगली गेंद मंगेश के लिए. प्यार से लोग उनको मोंटी के नाम से जानते हैं. लेकिन इस बीच काफी बाहर, कोई दिक्कत नहीं अंपायर को वाइड देने में. खुशी उर्फ आनंद कदम का इशारा यहां आता हुआ. और इस बीच और इस बार काफी शानदार शॉट, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए और बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ रामदेव बाबा पतंजलि दंतकांति चौका. मसूड़ों में जान तो दांतों की शान यहां दिखती हुई और जिस तरीके से शुरुआत की यहां आवश्यकता है वो शुरुआत यहां बनती हुई. हालांकि निश्चित रूप से कहना पड़ेगा मुकाबला एक तरीके से ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा.
और परीक्षा में वही सफल हो पाएगा जिन्होंने पेपर अच्छे लिखे हो, जिनका बल्ला, अगर आपके पास कलम ना हो लेकिन आपके पास बल्ला आपके हाथ में जरूर है, और उसी बल्ले से आपको ये किताब लिखनी पड़ेगी, आपको एक पेपर लिखना पड़ेगा। इस बीच अगली गेंद, और इस बीच लेग साइड से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। 2 गेंदें गिफ्ट के रूप में डाली जरूर गई है, और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन बने हैं। मंजिल काफी दूर जरूर है, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। हालांकि स्कोर बहुत बड़ा स्कोर बनाया जरूर गया है, लेकिन उस स्कोर को पार करके आपको एक इतिहास बनाना पड़ेगा, नहीं तो निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता से आपको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। लेकिन इस बार बहुत अच्छी गेंद, गति में परिवर्तन किया प्रवीण की इंटरनल मेमोरी से। इस गति की बात की जाए, तकरीबन 95 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से छोड़ी हुई गेंद। एक खिलाड़ी को तो निश्चित रूप से बाहुबली बनना ही पड़ेगा। और इस बार रिवर्स स्वीप, और नो बॉल का इशारा आ चुका है, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए, और निश्चित रूप से इस 5 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन बने हैं। प्री हिट का मौका, और फ्री हिट का मौका यहां पनपता हुआ मंगेश के लिए, जिसका मैं जिक्र किया था। अगर ये मुकाबला आसानी से छोड़ेंगे नहीं पालोलेम वॉरियर्स, हालांकि रन बहुत, और हर गेंदबाज को यहां निश्चित रूप से मार जरूर पड़ी है, लेकिन आखिरकार कर क्या सकते। जिस तरीके से आपने एक जीवदान आपके लिए कितना महंगा, लेकिन इस बीच, और इस फिलहाल ये फ्री हिट था। हालांकि कैच अच्छी पकड़ी दिलीप द्वारा, अपने कदमों को मातृभूमि पर रगड़ा जरूर गया है, लेकिन फिलहाल ये कैच मानी नहीं जाएगी, और निश्चित रूप से 1 रन बनता हुआ। हालांकि थोड़ी सी दर्द उनको महसूस होती हुई, और दर्द को छुपाकर फिर एक बार तैयार दिलीप। इस बीच अगली गेंद, और इस बार बल्ले का फेस खुलकर खेला हुआ शॉट, सिर्फ 1 रन के लिए। पहली ओवर प्रगति पर चलती हुई ये मुकाबला जीतने के लिए 81 रनों की आवश्यकता, अब तक 13 रन बना चुकी है। 16 की ऊपर की औसत आपको चाहिए, तो निश्चित रूप से 13 रन अब तक बना चुकी है। और इसके साथ क्लीन बोल्ड, काफी ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, और बहुत बड़ा धक्का यहां मंगेश के रूप में लगता हुआ। हालांकि बहुत बड़ी चुनौती उनको जरूर थी, लेकिन फिलहाल आखिरकार कर क्या सकते हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा स्कोर उनके लिए, यहां ये जीत के लिए अच्छा स्कोर बनाने की आवश्यकता जरूर थी मंगेश के लिए, और शायद कहना पड़ेगा, हालांकि निश्चित रूप से इतिहास को कोई बदल नहीं पाएगा। हालांकि प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में भारत की अगर बात की जाए, केएल राहुल के स्थान पर आपको भेजा जरूर गया था, लेकिन आखिरकार हम क्या कर सकते हैं। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की उंगली न मांगी होती तो शायद महाभारत का निर्णय कुछ और होता, लेकिन प्रकृति को वो मंजूर नहीं, और निश्चित रूप से पहला धक्का यहां मंगेश के रूप में लगता हुआ पालोलेम वॉरियर्स को। मंगेश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज टेरेंस आई है। 1 ओवर समाप्त होने के बाद 13 रन बने हैं, 1 खिलाड़ी आउट होने के बाद। मंगेश के रूप में पहला धक्का लगा जरूर गया है, और पहली सफलता हालांकि मिली जरूर गई है चंदन के लिए, और श्रोताओं को मैं पहले ही जानकारी दे चुके हैं मंगेश मडगांवकर जी। हालांकि अनुभव उनके पास बहुत बड़ा लंबा, हालांकि ऑलराउंडर के रूप में जाने जरूर जाते। 1 कैच छूटने के बावजूद उन्होंने जिस तरीके से दमखम अपना बल्लेबाजी दिखाई, और उनके फलस्वरूप 80 का टारगेट यहां रखा जरूर गया था, और 81 रनों का टारगेट 80 रन पहले खेलते हुए बनाई जरूर गई है, और 81 रनों का लक्ष्य यहां रखा जरूर गया है। लेकिन फिलहाल उनका पीछा करते हुए पहली सफलता यहां मिली जरूर गई है।
चंदन के लिए मंगेश के रूप में, और दूसरी ओवर लेकर आए हैं दिलीप। हालांकि अनुभव बहुत बड़ा लंबा, लेकिन अनुभव यहां आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ, और शायद यहां अंपायर का निर्णय, और निश्चित रूप से यहां थर्ड अंपायर का इशारा आ चुका है, और अंपायर का इशारा तो निश्चित रूप से नो बॉल दिया जरूर गया है, लेकिन देखना पड़ेगा किस तरीके से इतिहास के पन्ने अब खुल जाएंगे, क्योंकि भावनाशील माणसं जीवनात हरतात रडतात कोलमडतात, लेकिन आपको जिस तरीके से यहां अच्छी, और अनुभव उनके पास बहुत बड़ा लंबा जरूर है, तकरीबन देखा जाए जो 5000 से ज्यादा मैचों का अनुभव, और उनके फलस्वरूप आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के बावजूद आप पहली गेंद जिस तरीके से आपने फेंकी, तो निश्चित रूप से अभी भी खतरा तो टला नहीं। और यहां अभी भी, और अंपायर हेलो अंपायर यहां निश्चित रूप से यहां आपको हिदायत दी जरूर गई है। हालांकि स्क्रीन में आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा, हालांकि निश्चित रूप से आपका निर्णय जो अंतिम निर्णय किया जाएगा, क्योंकि अनुभव आपके पास बहुत बड़ा लंबा, तीसरे अंपायर की आवश्यकता हालांकि नहीं थी, लेकिन फिलहाल यहां आपको स्क्रीन के तौर पर तीसरे अंपायर के रूप में आपके सामने यहां पेश किया जरूर जाएगा। लेकिन दिलीप के चेहरे पर कॉलगेट एडवर्टाइज दिखती हुई, लेकिन फिलहाल अभी भी और निश्चित रूप से देखा जाएगा, अभी थोड़ा सा समय यहां लिया जा जरूर रहा है, लेकिन इतना बड़ा स्कोर का पीछा अगर आप करेंगे तो पहली शुरुआत जिस तरीके से फाउंडेशन आपको चाहिए था वो फाउंडेशन मिला नहीं पलालम वॉरियर्स को। लेकिन जब तक उस जगह पर जाकर आप निर्णय देंगे तब हम आपको यहां माना जाएगा। हालांकि निश्चित रूप से हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, जिससे मान्यता प्राप्त अंपायर उनको अनुभव की बहुत बड़ी उनके अनुभव यहां दिखता हुआ, आनंद कदम और दामू नाइक, हालांकि 2 अंपायर, और निश्चित रूप से ऐसे टूर्नामेंट में, और शायद आखिरकार यहां नो बॉल का इशारा, और फ्री हिट का मौका पनपता हुआ बल्लेबाज के लिए। और मौके ऐसे आप गवाएंगे तो यहां थोड़ी सी गलती होती हुई, हालांकि थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, लेकिन शायद कहना पड़ेगा उनके चेहरे पर, और लेग बाय का इशारा अंपायर का, चेहरे पर जाकर गेंद टकराई, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन बनी है। $66 रनों की अभी भी आवश्यकता अंतिम 23 गेंदों में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से आपको बल्लेबाजी की आवश्यकता है। इस मुकाबले में टेरेंस वो करिश्मा कर पा सकता है। दिलीप फिर एक बार तैयार, अगली गेंद नए बल्लेबाज टेरेंस के लिए। और इस बीच ये शॉट आपके लिए, गलती होती हुई टेरेंस, और इसके साथ दूसरा बहुत बड़ा विकेट यहां गंवा चुके। और निश्चित रूप से देखा जाए तो इतना बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर के सामने आप जिस तरीके से पहले रन बनाएंगे नहीं तो मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाज पर पड़ता हो, और वही दबाव यहां दिख रहा है, और दूसरी सफलता यहां मिलती हुई। और दिलीप, हम पहले ही श्रोताओं को जिक्र कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा मैचों का अनुभव, और उनके फलस्वरूप दूसरी ओवर उनके कंधों पर डाली, और उनके कंधे यहां मजबूत दिख जरूर रहे हैं। टेरेंस आउट होने के बाद नए बल्लेबाज बिंदेश आए हैं।
एक खिलाड़ी को निश्चित रूप से तो बाहुबली बनना पड़ेगा, लेकिन कौन सा खिलाड़ी अपने टीम के लिए इतने रन बना पाएगा, ये देखने वाली बात है। चाहे रन कहीं से भी क्यों ना आए, 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद अब तक 15 रन बन चुके हैं। दूसरी ओर प्रगति पर चलती हुई दिलीप की अगली गेंद नए बल्लेबाज बिंदेश के लिए, और ये शॉट आपके लिए अच्छा तो निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन एक एक रन आपके लिए जीत नहीं हार का अंतर सिर्फ कम कर सकते हैं। बड़े शॉट की तलाश आपको ढूंढनी पड़ेगी। और श्रोताओं में उत्साह तो दिख जरूर रहा है, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम। और सागर के बल्ले से निकलता हुआ डाबर च्यवनप्राश छक्का। रुके ना तू, झुके ना तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास, ऐसे शॉट की उम्मीद की जा सकती है। आपको इस मैच में वापस आना है तो ये शॉट आपके लिए अनिल कपूर बनता हुआ नायक बनने की आवश्यकता यहां। और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन बने हैं। और इस बीच गति प्रदान करने की नादानी में ऑफसाइड से काफी बाहर जाती हुई वाइड का इशारा अंपायर दामू द्वारा, और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन बने हैं। दिलीप फिर एक बार तैयार, अगली गेंद सागर के लिए। और इस बीच बहुत अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी ऊंची उठती हुई गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, डक के रूप में जाती हुई गेंद। और हम पहले ही जिक्र कर रहे हैं, उतार चढ़ाव आपको देखने को जरूर मिलेगा इस बीच। और इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद जरूर थी, लेकिन निश्चित रूप से पूरी तरह से अपने आप को पहले ही पूरी तरह से अपने आप को बनाकर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन इस तरीके से 2 ओवर समाप्त होने के बाद 23 रन बने हैं। 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद पालोलेम वॉरियर्स का स्कोर 58 रनों की आवश्यकता अंतिम 18 गेंदों में। और हालांकि बैटिंग पावर प्ले आप लेंगे और उस बैटिंग पावर प्ले के ओवर में आपको निश्चित रूप से तो 25 रन तो बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो इस मुकाबले का एक तरफा मुकाबला होने की संभावना जताई जा जरूर रही है। 25 रन तो निश्चित रूप से आपको बैटिंग पावर प्ले में बनाने ही पड़ेंगे। 58 रनों की आवश्यकता 18 गेंदों में। और शायद वो ओवर इस मैच का रुख बदल सकता है। और थोड़ा सा समय लेने की कोशिश करते हुए खिलाड़ी, हालांकि किसी गेंदबाज के लिए गेंदबाजी का भार उस गेंदबाज पर डाला जाएगा। और पूरी तरह से हम पहले ही श्रोताओं को जानकारी दे चुके हैं, वीआईपी स्टैंड पर पूरा स्टैंड यहां भरा हुआ है। और सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। वीआईपी स्टैंड पर पूरी तरह से यहां, और निश्चित रूप से क्या नाम, नारियल के पेड़ के नीचे जो वीआईपी स्टैंड बनाया गया है उस पर पूरा इस कुर्सी यहां भरी पड़ी है। और निश्चित रूप से पीछे खड़े होकर भी श्रोताओं देख रही है। हालांकि वहां तो निश्चित रूप से, और इस फाइनल मुकाबले में पूरा स्टेडियम आपको खचाखच भरा हुआ दिख जाएगा, लेकिन एक कुर्सी खाली जरूर रहेगी और उस कुर्सी पर हम ये आंखों देखा हाल आपको सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल कनकौन की राजधानी चाउड़ियन से गेंदबाजी का भार मल्लेश के कंधों पर डाला है। और मल्लेश को अपना मल्लेशपन दिखाना पड़ेगा।
लेकिन बल्लेबाजों के लिए बहुत उत्साह यहां होगा विंदेश के लिए। अठारह गेंदों में 58 रनों की आवश्यकता। पहला शॉट, लेकिन आत्मविश्वास यहां दिख नहीं रहा है। अंतिम 17 गेंदों में 57 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। अगर ये मुकाबला आप हार जाएंगे तो निश्चित रूप से कहना पड़ेगा इस प्रतियोगिता से आप बाहर चले जाएंगे। और इस बार सागर के बल्ले से निकलता हुआ यह शॉट 6 रन के लिए। ऐसे शॉट की उम्मीद की जा सकती है। अभी भी खतरा टला नहीं। अंतिम 16 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता। पालालैम वॉरियर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए अंतिम 16 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता। मल्लेश फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। अगली गेंद सागर के लिए, और दिल उनका बड़ा जरूर है, नाम उनका सागर है। और इस बीच आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश पूरी तरह से चूके। अंतिम 15 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता पालोलैम वॉरियर्स को यह मुकाबला जीतने के लिए। और इस बार शॉट को खेला है खिलाड़ी, मौजूद मौका, और उनके झोली में जाकर गिरती हुई गेंद। और तीसरी विकेट यहां गंवा चुके हैं सागर के रूप में पालोलैम वॉरियर्स। अच्छा स्कोर जिस तरीके से बनाया और मनोवैज्ञानिक दबाव यहां पालोलैम वॉरियर्स पर पड़ता हुआ तीसरी विकेट यहां गंवाई है। गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे उपाध्यक्ष शांबा देसाई आमचे मदीं पावतात। हांव ह्या माचे वेल्यान शांबा देसायाक येवकार दिता आनी मागता की ताणें मानान माचेर येवन बसका घेवची। और नई, धन्यवाद सर जी। और नए बल्लेबाज आई हैं अजीत। आप तो निश्चित रूप से ये मुकाबला किस मोड़ पर जाएगा, हर गेंद पर आपको चौके और छक्कों की आवश्यकता। मल्लेश की अगली गेंद बिंदेश के लिए, शॉट ऑफ लाइन गेंद, लेकिन यहां सूरज थोड़े से, हालांकि निश्चित रूप से गेंद मातृभूमि पर पड़ने के बाद यहां थोड़ी सी करवट बदलती हुई, लेकिन एक रन यहां जोड़ता हुआ। अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए 50 रनों की आवश्यकता। पचास रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। उस बीच मल्लेश की अगली गेंद अजीत के लिए, और इस बार काफी शानदार कट लगाया है, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। और बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ रामदेव बाबा पतंजलि दंतकांति चौका। मसूड़ों में जान तो दांतों की शान यहां दिखती हुई। काल एक योगायोग असो आशिल्लो की रमाल्या चल्यालो 21वो बर्थडे आशिल्लो। रमान काल प्रत्येक मॅचीक ज्यो जिखता ताका 2,000 स्पॉन्सर केले। आज एक असो योगायोग आयला, आमचे मदीं जे आतांच गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे उपाध्यक्ष बसलात त्यांचो आज लग्नाचो वाडदीस। ह्या सगळ्या तमाम रसिकांच्या जे खेळमोगी आसात त्यांच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव शांबाक आनी साराक लग्नाच्या वाडदिवसाची परबी दिता आनी मागता की फुडलें जें आयुश्य जें आसा तुमचें तें सगळें मल्लिकार्जून देवाच्या कृपेन बरें अशें मागता। परत एक फावट तुमकां परबी। त्याच बरोबर चेअरपर्सन सायमन बाब रिबेलो आमचे मदीं पावतात। हांव मागता की एक बरे वेळार तुमी पावलात सारके टायमार। शांबाचो आज लग्नाचो वाडदीस आसा, ताका परबी दिवची तुमी। सायमन बाब तुमकांय बी परबी। और इस बीच नीरज के लिए गेंदबाजी दी जरूर गई है। पहली गेंद दिशाहीन, वाइड का इशारा अंपायर का।
और 12 गेंदों में यहां 45 रनों की आवश्यकता पालोलेम वॉरियर्स को यह मुकाबला जीतने के लिए। नीरज की अगली गेंद विंडेश के लिए, लेकिन फिर एक बार वाइड का इशारा। और जिस तरीके से यहां डराने की कोशिश होती हुई विंदेश द्वारा, और इस बार गेंद और बल्ले में संपर्क, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर खड़े हुए खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से विंदेश आउट हो चुके हैं। और निश्चित रूप से दुविधा में फंस जरूर रही है पालोलेम वॉरियर्स। एक भी खिलाड़ी बड़े शॉट की तलाश अब तक कर नहीं पाया, हालांकि कोशिश उन्होंने जरूर की थी। हालांकि मंगेश प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में आए जरूर गए थे, उनके बावजूद टेरेंस आए, उनका भी बल्ला निश्चित रूप से एक आत्मविश्वास भरा शॉट नहीं था। लेकिन अब देखना पड़ेगा। और सागर ने तो निश्चित रूप से बल्ला उन्होंने चलाया जरूर प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में, और रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश उन्होंने की जरूर गई थी। लेकिन अब आए हैं केविन। लेकिन फिलहाल देखना पड़ेगा केविन का बल्ला इस टूर्नामेंट में अब तक जिस तरीके से चलना चाहिए था उस तरीके से चला जरूर गया है, लेकिन आज ये मुकाबला उनके लिए बहुत मायना रखेंगी। और नीरज को मिलती हुई सफलता टीम के लिए उत्साह यहां बढ़ाती होती हुई। और इस बीच और काफी शानदार फील्डिंग, जिस तरीके से गेंदबाज अपना योगदान दे रहे हैं और फील्डर भी यहां दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह मुकाबला एक तरफा होने की आधार यहां बन जरूर रहे हैं। नीरज की अगली गेंद अजीत के लिए, और जिस तरीके से बड़े शॉट की आवश्यकता जरूर है, लेकिन एक एक रन आपके लिए जीत नहीं हार का अंतर सिर्फ कम कर सकते हैं। लेकिन बल्लेबाज अपना दमखम दिखाने की सोच विचारधारा के साथ बल्लेबाजी कर जरूर रहे हैं, लेकिन ये रन आपके लिए। और इस बीच जिस तरीके से ऑफसाइड से काफी बाहर गेंदें डाल रही है, बल्लेबाजों को खेलने का मौका नहीं दे रही है, और इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। फोर्टी रन बने हैं, और आखिरकार अजीत के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट 6 रन के लिए। ऐसे ही बल्लेबाजी की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन गेंदबाज जिस तरीके से आपको हर गेंद आपके लिए यहां वरदान, चक्क के लिए वरदान बन नहीं पाएगा। हालांकि निश्चित रूप से देखा जाए तो जिस तरीके से पहले गेंदबाजी की गई थी पालोलेम वॉरियर्स ने लगातार, हालांकि निश्चित रूप से लगातार छक्के यहां लगते गए, और जिस तरीके से 81 रन का टारगेट और 81 रन आपके लिए जीत का रखे जरूर, और दूसरा छक्का लगाने की नादानी में, और मल्लेश वहां खिलाड़ी मौजूद, लेकिन तब तक और विकेटों पे जाकर गेंद टकराई। अपील हालांकि जरूर की, रनआउट का मौका बन सकता है, लेकिन यहां तीसरे अंपायर का निर्णय स्क्रीन पर देखा जाएगा। चार ओवर समाप्त होने के बाद अब तक निश्चित रूप से दिखने लायक होगा जो सीधा थ्रो मल्लेश ने सीधा थ्रो विकेटों पर जाकर टकराया जरूर, लेकिन
और अभी भी खतरा टला नहीं। अंतिम 6 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता, ये मुकाबला जीतने के लिए पालोलेम वॉरियर्स को। और अंतिम ओवर लेकर आए हैं संतोष आए हैं। प्यार से लोग उनको टूटू के नाम से जानते हैं। माफ कीजिएगा, टाटू। 33 रनों की आवश्यकता अंतिम 6 गेंदों में। और बल्लेबाज को यहां अमिताभ बच्चन बनने का मौका। पहली गेंद और क्लीन बोल्ड। और निश्चित रूप से देखा जाएगा, गेंदबाज अगर गलती नहीं करेगा तो निश्चित रूप से इस मैच को वापसी कर जरूर सकते हैं, लेकिन अब तो निश्चित रूप से 5 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता पालोलेम वॉरियर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन अब तो निश्चित रूप से गेंदबाज गलती करेगा तो एक थोड़ी सी फायदा मिल जरूर सकता है। लेकिन नए बल्लेबाज आए हैं साहिल, जिनको निश्चित रूप से गेंदबाजी में बड़े रन उनके ओवर में निकाले जरूर गए थे। और उनका, हालांकि उनके पास एक वापसी करने का मौका साहिल के पास। और साहिल अगर 5 गेंदों में 5 छक्के अगर लगा देते हैं तो निश्चित रूप से अपने तरीके से उन्होंने ओवर में दिए गई थी वो वापसी यहां होगी। और वापसी के नादाने में सिर्फ 1 रन यहां जोड़ता हुआ। और इस कहना पड़ेगा संतोष इस बार गलती नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल इस मैच की सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रहेगी। अंतिम 4 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता। अगर 4 गेंदों में 4 छक्के भी लगाएंगे तो निश्चित रूप से आप जीत नहीं पाएंगे। और शायद दुख की बात यह है, आप इस प्रतियोगिता से बाहर चले जाएंगे। और आखिरकार बड़ा शॉट केविन के बल्ले से निकलता हुआ 6 रन के लिए। काश ऐसे छक्के पहले लग जाते तो निश्चित रूप से इस मुकाबले में और एक रोमांच बढ़ जरूर सकता है। और गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है। बड़ा शॉट आखिरकार केविन के बल्ले से निकलता हुआ। लेकिन शायद कहना पड़ेगा, प्यासे को समय पर पानी ना दिया हो और बाद में अमृत पिला के क्या फायदा। लेकिन फिलहाल मुकाबला यहां चलता हुआ। और इस बीच अच्छी गेंद पड़ती हुई, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी बाहर जाती हुई गेंद को खेलने की कोशिश आड़े बल्ले से, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। अब इस मैच की औपचारिकता ही बाकी है। यहां निश्चित रूप से हवा यहां चलती हुई, तकरीबन प्रवीण के इंटरनल मेमोरी से हवा की गति की अगर बात की जाए, तकरीबन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई हवा खिलाड़ियों को और श्रोताओं को आनंद देती हुई। इस बीच अगली गेंद केविन के लिए। और इस बार केविन ने खेला जरूर गया है, लेकिन सिर्फ 1 रन के लिए। और शायद जिस तरीके से बल्लेबाजी की दमखम पालोलेम वॉरियर्स ने अब तक इस टूर्नामेंट में दिखाया, लेकिन अंतिम क्षणों में उन्होंने जिस तरीके से बड़े स्कोर का पीछा करते हुए ये गेंद पे 25 रन निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। और इस तरीके से यहां जीत दर्ज कर चुकी है राजबाग तारीर वॉरियर्स, ये मुकाबला जीत चुके हैं। हेलो,
ह्या मॅचीचो मॅन ऑफ द मॅच गोज टू चंदन दुरी. अभिनंदन चंदनाचे. ह्या एक इम्पॉर्टंट मॅचीक तूं एक बरो परफॉर्मन्स दिलो. त्याच बरोबर क्वॉलिफायर 2 जी आता जातली राजबाग तारीर वर्सेस G7 स्ट्रायकर्स. राजबाग तारीर जो ओनर जो आसा गंदेश मडगांवकर आणि G7 स्ट्रायकराचो ओनर जो आसा शांबा देसाय. व्यासपीठ जें आसा तें व्हडलूय जाल्लें आसा. सगळे व्यासपीठ म्हाका दिसता पयलीं वेगळे वेगळे आशिल्ले, आतां सगळे व्यासपीठ व्हडलूय जाला. अशें दिसता की व्यासपीठा वयल्यान सपोर्ट जो आसा तो घडयेक आतां G7 स्ट्रायकराक वतलो असो दिसता म्हाका. तरी आसतना गंदेशय बी त्यांचो एक सपोर्टर आसा. एक म्युनिसिपालिटी जी आसा तितूंत गंदेशाचोय वता. पळोवया गंदेश वर्सेस सारा. ही मॅच जी आसा ती आतां जी झूज जाता ती सारा वर्सेस गंदेश मडगांवकर. पळोवया कोण फायनलीक वता तो आनी चषक उखलता तो. बोथ टीम कॅप्टन राजबाग तारीर वॉरियर्स वर्सेस G7 G7 स्ट्रायकर्स. हांव मागता की ताणें दोगांनी टॉसाक येवचें. क्वॉलिफायर मॅच नंबर 2 आणि आपले प्लेइंग 11 जे आसा ते तेणें हांगा बेगीन दिवचे. राजबाग तारीर वॉरियर्स वर्सेस G7 स्ट्रायकर्स. हांव तारीवेरची टिमीक एक रिक्वेस्ट करता की टॉस करपाचो जाल्यार मागीर जाल्यार तुमकां आमी थोडो टायम दितात. हांगा येवन टॉस करपाक हरकत ना. जर तुमकां रेस्ट जाय जाल्यार आमी दितले. कॅप्टनान हांगा येवन सांगचें आनी पयलीं टॉस करून घेवचो आनी येतनाच आपले प्लेइंग 11ची लिस्ट जे आसा ते घेवन येवचें. चंदन धुरी मॅन ऑफ द मॅच.